खबर की योगी कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में लव जिहाद पर कानून पर फैसला हो सकता है। बैठक शाम 4:30 बजे शुरू हो जाएगी। इसमें लव जिहाद पर चर्चा होनी है। लव जिहाद पर कानून के प्रस्ताव को गृह विभाग और न्याय विभाग पहले ही पास कर चुका है। आज बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी। उम्मीद ये की जा रही कि चर्चा के बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार ने गंभीरता दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अब लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा और इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी अब पास हो चुका है। आज कैबिनेट में उसी प्रस्ताव को रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि बैठक में चर्चा के बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की तरफ से अंतिम मुहर लग सकती है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2 बालिग युवाओं को अपनी पसंद का साथी चुनने का पूरा अधिकार है और इस बारे में राज्य भी दखल नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट ने यह फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की याचिका पर सुनाया है, जिन्होंने 2019 में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी और शादी के बाद प्रियंका आलिया बन गई है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 ने अपनी पसंद व इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आजादी दी है और इसमें दखल नहीं दिया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर बातचीत के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, में पहले आपके पास ही आऊंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, पूरा मामला 2 जो है बालिग लोगों की शादी से जुड़ा हुआ, जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जो अहम फैसला दिया है, चूंकि इन दिनों देश में लव जिहाद के मामले तेजी से चल रहे हैं और प्रेम विवाह को लेकर चर्चाएं हैं, तो लव जिहाद और प्रेम विवाह को लेकर कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल कुशीनगर की प्रियंका खरवार ने सलामत अंसारी से प्रेम विवाह 19 अगस्त 2019 को किया था और वो 1 साल से शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन प्रियंका खरवार के पिता ने कुशीनगर के विष्णुपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया अपहरण का और पोक्सो एक्ट का। उस मामले में एफआईआर पेश करने के लिए सलामत अंसारी, प्रियंका खरवार और 2 अन्य लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे और इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूर्व में 2 जो ऑर्डर हुए थे हाईकोर्ट के, उनको आधार बनाते हुए एक अहम फैसला दिया है। और कोर्ट ने यह बात कही है कि अगर 2 व्यक्ति युवा हैं तो उन्हें अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, किसी दूसरे व्यक्ति को, परिवारजन को। यहां तक कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने जो एफआईआर लॉज हुई थी उसको रद्द कर दिया है और दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी है। पिता का यह कहना था कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, तो कोर्ट ने इस मामले में यह कहा है कि अब बेटी की मर्जी है, चूंकि वो बालिग है और वो शादी कर चुकी है, कि वो अपने पिता से मिलना चाहती है कि नहीं। हालांकि कोर्ट ने यह उम्मीद जताई है कि बेटी अपने परिवारजनों के साथ, अपने पिता के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करेगी, सम्मानजनक व्यवहार करेगी और वो उनसे मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया है कि अगर 2 लोग बालिग हैं तो अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। संविधान इस बात की परमिशन देता है, संविधान में इस बात का अधिकार दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है इस फैसले में। आप बने रहे सर्वेश हमारे साथ। रंजना, हम आपके पास आएंगे। आज लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर बैठक होने वाली है और इससे ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। क्या आज बैठक में इस फैसले पर भी चर्चा की जा सकती है? इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है? कानून बनाने का जो मसौदा है उसमें इस बात का जिक्र हो सकता है? देखिए, क्योंकि लव जिहाद का मामला जो है लगभग हर जिले से कहीं ना कहीं से ये खबरें आते रहती हैं और इसको लेकर के सीएम योगी ने काफ़ी पहले ही ये मंशा जाहिर की थी कि लव जिहाद के मामले पे सख्त कानून लाया जाए। इसको देखते हुए गृह विभाग ने एक पूरी प्रस्ताव तैयार की और उस प्रस्ताव को कानून विभाग को भेजा। विधि विभाग ने
इसकी मंजूरी दी दी है। और आज ये माना जा रहा है कि जब 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी तो लव जिहाद के लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 10 साल तक की सजा की भी प्रावधान किए गए हैं। अगर ये कानून आता है तो फिर इस तरह के जो मामले आते हैं, न्यायालय का हस्तक्षेप जिसमें होगा उसमें बिल्कुल सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय सर्वोच्च है इसलिए। लेकिन कैबिनेट का जो ये फैसला होगा, जो लव जिहाद के जो ऐसे मामले आते हैं जो कि एक बार इससे पहले भी कोर्ट एक बार ये अपना वक्तव्य दे चुका है कि अगर शादी के लिए कोई केवल धर्म परिवर्तन करता है और बाद में उसके इस तरह के जो है छोड़ देता है, तो इस तरह के मामले आते हैं तो उस पर भी कोर्ट ने अपनी थोड़े दिन पहले अपनी उस पर नाराजगी जाहिर की थी। तो इसको देखते हुए जब कैबिनेट के प्रस्ताव में माना जा रहा है कि लव जिहाद के मामले को लेकर के आज कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि गृह विभाग ने एक पूरी प्रस्ताव तैयार की है जिसको विधि विभाग से उसको मंजूरी दिला दी गई है। तो आज ये माना जा रहा है कि जब 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी तो उस पर चर्चा होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह है, लेकिन ये जो आज आएगा कैबिनेट में जो प्रस्ताव आएगा वो जो उन मसलों पे होगा जिसमें केवल जो जबरदस्ती किया जाता है या फिर शादी करके छोड़ दिया जा रहा है, तो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसको देख के ये फैसला आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक अच्छी खबर की, पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि योजना में यूपी अव्वल पर रहा है। योजना के तहत कर्ज देने में यूपी नंबर 1 रहा है। लाभार्थियों को कर्ज देने के मामले में यूपी ने पहला पायदान हासिल किया है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि योजना में यूपी टॉप पर बरकरार है। और एक बड़ी खबर आगरा से है। प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। 1 दिसंबर को मेट्रो का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी वर्चुअल शिलान्यास करने वाले हैं आगरा में मेट्रो के निर्माण कार्यों का। सीएम योगी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 2022 तक ताजपूर्वी गेट से सिकंदरा तक मेट्रो ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। 14 किलोमीटर लंबा होगा पहला मेट्रो ट्रैक, जिसका 1 दिसंबर को शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में पहले से मेट्रो का संचालन हो रहा है। कानपुर में तेज गति के साथ काम चल रहा है और अब आगरा में भी शिलान्यास होने जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? आगरा के लोगों की बहुत बड़ी मांग थी है कि यहाँ मेट्रो चलाया जाए, क्योंकि यहाँ जो कोरोना काल के पहले की स्थिति थी तो 50,000 से ज्यादा पर्यटक देशी विदेशी हर दिन आगरा आ जाते थे और आगरा शहर जाम हो जाता था। तो अब ऐसे में दो ट्रैक कॉरिडोर बनने हैं आगरा में। पहला कॉरिडोर जो बनेगा वो ताजपूर्वी गेट से लेकर के सिकंदरा स्वागत तक बनेगा। तो इसी 14 किलोमीटर लंबे पहले मेट्रो ट्रैक का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी 1 तारीख को करेंगे। इसकी पूरी तैयारियां हो गई है और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। तो एक तरह से बहुत बड़ी मांग थी आगरा शहर के लोगों की। यहाँ का विकास पिछले कई सरकारों में रुका हुआ था। सिर्फ सड़कें चमकाई जाती थी, बिजली ठीक रहती थी, लेकिन विकास के नाम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ा काम है जो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के सामंजस्य से होने जा रहा है। तो 2 कॉरिडोर बनेंगे। तो पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 2022 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। यानी 2022 से आगरा के लोग मेट्रो सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वर्षों का उनका इंतजार खत्म हो जाएगा 2022 में, जब वो आगरा में मेट्रो का सफर करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई के शिकंजे में आ सकते हैं आजम खां। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सीबीआई के शिकंजे में आ सकता है। आजम को लाभ पहुंचाने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं आजम खां की मुश्किल बढ़ने वाली है। सीबीआई का शिकंजा आजम तक पहुंचने वाला है। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सीबीआई के शिकंजे में आ सकता है। आजम को लाभ पहुंचाने के सबूत मिले हैं और उसके आधार पर ही अब सीबीआई की टीम अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि आजम खां तक भी सीबीआई की जांच की आंच पहुंच सकती है। उन पर भी शिकंजा कस सकता है। साथ ही साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भी शिकंजा कसा जा सकता है सीबीआई के जरिए।
हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज 1 गिलास अमूल दूध। स्टे होम स्टे फिट। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। और अब खबर हमीरपुर से, जहां पर खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हो गया। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है, हंगामा हुआ है। सिकरौंदा गांव में हथियार भी लहराए गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है। खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, फिर देखते देखते विवाद बढ़ता गया और इस दौरान यहां पर हथियार भी लहराए गए। उधर फतेहपुर में 2 गुटों के बीच लाठी डंडे चले हैं। प्रधानी के चुनाव को लेकर विवाद हुआ है। एक गुट ने दूसरे गुट के घर पर हमला बोल दिया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। फतेहाबाद गांव में मारपीट हुई है। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस टीम। उधर पीलीभीत में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर बीसलपुर के रमपुरा राना गांव में 5 घरों में आग लग गई, जिसमें एक महिला और एक गाय झुलस गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से घरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत के सभी 13 सभासदों का बेमियादी धरना चल रहा है। ये सभासद कल से ही धरने पर बैठे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सभासदों का यह धरना चल रहा है। सभासदों का आरोप है कि जिला प्रशासन से शिकायत के बावजूद अध्यक्ष पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सभासदों ने नगर पंचायत में हुए विकास कार्यों की जाँच की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभासदों की शिकायत पर जाँच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। 3 सालों से नगर पंचायत पिपरी में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके संबंध में हम लोगों ने कई बार आवाज़ें उठाई हैं, चिट्ठियाँ लिखी हैं, शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम सब ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने नगर पंचायत कार्यालय में अनिश्चितकालीन पे बैठेंगे धरने पर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव से ठीक पहले 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच में कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इस बात की जानकारी सामने आई है। इस जमीन घोटाले में पीडीपी नेता हसीब द्राबू, कांग्रेस के नेता के अमला और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई एकड़ जमीन रोशनी एक्ट के जरिए आवंटित करवा ली थी। इसके अलावा सीबीआई जांच में कई कारोबारियों और बैंक अधिकारियों के शामिल होने का भी पता चला है। 20 साल पहले हुए एक सरकारी सर्वे में राज्य के हजारों एकड़ जमीन पर लोगों के अवैध कब्जे का मामला सामने आया था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने कब्जा हटाने के बजाय जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए रोशनी एक्ट बना दिया था, जिसे 2018 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और फिर 9 अक्टूबर 2020 को केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। बड़ी खबर गोरखपुर से। केंद्रीय मंत्री सौगात देने वाले हैं गोरखपुर को। नितिन गडकरी की तरफ से ये सौगात दी जाएगी। 1200 करोड़ की सौगात मिलने वाली है गोरखपुर बस्ती मंडल को। विकास की सौगात मिलने वाली है। 26 नवंबर को वर्चुअल कार्यक्रम होगा। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 नवंबर को वर्चुअल तरीके से करीब 1200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसमें सबसे अधिक करीब 1075 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होना है, जिसमें कालेसर से लेकर जंगल कौड़िया तक जो एक रिंग रोड बना है, बाईपास बना है, उसका भी लोकार्पण नितिन गडकरी करेंगे और इसी के साथ जो राम जानकी मार्ग है उसका सुदृढ़ीकरण के लिए जो है शिलान्यास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।